सुनाओ वत्स। मैं अति प्रसन्न हूं कि तुमने मुझे मन से गुरु स्वीकार किया। इसका मतलब हम ही नहीं समझ पाए इसे। महात्मा जी की पारखी आंखों ने इसे देखते ही समझ लिया। हम तो इसे अशुभ समझते थे। तो है नहीं है, अशुभ है नहीं है। हाँ, और क्या? देखो तो तुम कह रहे हो कि महात्मा जी की बात ना सुनूं, किंतु तुम्हारी बात को स्वीकार करूं मैं? बात मेरी या अन्न की नहीं है भैया, बात तुम्हारे जीवन की। मैं आपके जीवन को कष्ट में नहीं देखना चाहता। तो क्या होगा? मेरा जीवन ही कष्ट में पड़ेगा, किंतु मेरा अंतर मन तो ग्लानि से मुक्त हो जाएगा ना। मुझे ये दुख तो नहीं होगा कि कारण ही मैंने अपनी संतान को अपने आप से अलग कर दिया। उसका मुख तक नहीं देखा मैंने। उचित है, जाना है तो जाइए, किंतु इतना सुन लीजिए, वो बालक अशुभ है और अशुभ की छाया ना बाबा ना। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि उस अशुभ की छाया मुझ पर पड़े, क्योंकि हम दोनों भाइयों में से कोई एक तो सुरक्षित रहेगा। भ्राता, आइए गुरुवर, मैं आपको माता से मिलाता हूँ। आइए। इन्होंने ही मुझे मेरे जीवन में माता का स्थान भरा और तो और गुरु वंदना का सुझाव भी दिया। गुरु का अर्थ क्या होता है वो इन्होंने ही मुझे। माता माता अभी तो यही थी। तुम किन माता की बात कर रहे हो वत्स? उन्हीं की जो मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे साथ रही। मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, वो माता एक थी। पहली बार तो उनके साथ उनके पति देव भी आए थे, जिनका नाम भोला था और माता का नाम गौरी। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी अर्थात जिन भोला शंकर प्रभु और माता गौरी पार्वती ने मुझे तुम तक पहुंचाया, उन्होंने ही तुम्हारा भी ध्यान रखा। आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव? तुम अभी नहीं समझ पाओगे वक्त, किंतु शीघ्र ही तुम उनका परिचय प्राप्त करोगे। अब बिना विलंब किए मेरे साथ अयोध्या मेरे आश्रम चलो, वहां तुम्हारी विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। गुरुदेव, तो क्या वहां आप मुझे प्रभु श्री राम की कथा और उनकी महिमा बताएंगे? अवश्य राम बोला, अवश्य। आओ। राम बोला, मैंने उसके साथ कितना अन्याय किया है, मैं उससे क्षमा कैसे मांगूंगा? राम बोला, राम बोला। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? मेरा पुत्र तो ठीक है ना? आत्माराम जी यहाँ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? राम बोला। अब उसे ढूंढने से कोई लाभ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। कहाँ जा चुका है? कहाँ जा चुका है मेरा पुत्र? जिसे हम अशुभ मानते रहे, उसकी दिव्यता को एक गुरु महात्मा ने पहचाना और अपने साथ उसे ले गए। ये मैं कैसी भूल कर दी मेरे राम बोला पुत्र। तुमसे एक बार मिलने का अवसर तो मिलना चाहिए था। जब समय रहते व्यक्ति अपनी भूल नहीं सुधारता तो पछताने के सिवाय उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। यही हुआ आत्माराम जी के साथ। वो चाहकर भी अपने पुत्र से नहीं मिल पाए। एक ओर वो अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे तो दूसरी ओर उनका पुत्र राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बनने की अपनी यात्रा पर अग्रसर था।
आओ शिष्य। मुझे आशीष दीजिए गुरुदेव। तुम्हारा उपनयन संस्कार संपन्न हुआ वत्स। अब हम वैष्णव संस्कार आरंभ करेंगे। इस संस्कार की क्या विधि होती है गुरुदेव? वैष्णव संस्कार 5 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण ताप। इसमें तुम्हें उसी प्रकार ताप का सामना करना होगा जैसे किसी को जीवन के भिन्न भिन्न चरण में जीवन की कठिनाइयों के ताप का सामना करना होता है। उपरांत जिस प्रकार सोना तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के सभी विकारों से मुक्त होकर कुंदन समान पावन हो जाओगे। गुरुदेव ने उचित कहा था। मुझे तो नवीन ऊर्जा का आभास हो रहा है। वैष्णव संस्कार का दूसरा चरण है ऊर्ध्व पुंड्र संस्कार, जिसमें मस्तक पर श्री विष्णु चरण तल तिलक धारण कर व्यक्ति अपने आगामी जीवन के लिए विद्या प्राप्ति के द्वार खोलता है, उसे अपने जीवन में उतारने का सामर्थ्य पाता है। अब वैष्णव संस्कार का ये तीसरा चरण है, जिसमें एक नया नाम दिया जाता है। अब राम बोला को वो नाम प्राप्त होगा जिससे वो अनंत काल तक आदर पूर्वक जाना जाएगा। तुम्हारे नए नाम का आरंभ तू से होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तुलसीदास 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 तुलसीदास। आज के बाद तुम तुलसीदास कहलाओगे। अपना सामान क्यों बांध रहे भैया? अब कहाँ की यात्रा का विचार है भैया? चौथा चरण है मंत्र संस्कार। अब मैं तुम्हें अष्टाक्षरी मंत्र देने जा रहा हूं। ये मंत्र तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के प्रति अटल निष्ठा जागृत कर उसकी ओर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ओम नमो नारायण। अब वैष्णव संस्कार का 5वां और अंतिम चरण है यज्ञ। इससे तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी और तुम वेदों और पुराणों के गुण ज्ञान को सरलता से सीख पाओगे। अब तुमने एक नया जन्म लिया है और अब तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी तुलसीदास। कुछ भी हो जाए, मैं अपने पुत्र को ढूंढकर उसे यहाँ लौटा कर लेके आऊंगा। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति में पूरी निष्ठा से प्रदर्शन करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और आपको निराश न करूं। बिना एक भी पल डगमगाए पूरी एकाग्रता के साथ एकमात्र लक्ष्य पर, आपके दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार जहाँ एक और गुरु को योग्य शिष्य मिला और शिष्य को श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन, वहीं दूसरी ओर पिता आत्माराम अपने पुत्र का साथ पाने की आस में उसे ढूंढने निकल पड़े थे। हे प्रभु श्री राम, मेरी भूल को सुधारने में और मेरे पुत्र को वापस लाने में आप मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। जिसने जन्म से ही अपने पुत्र को त्याग दिया,
क्या उसके पिता को उसके जीवन में आने का अधिकार था? प्रायश्चित वो गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है। प्रभु उसे क्षमा दान देते हैं। आत्मा राम जी की ये यात्रा प्रायश्चित की यात्रा थी। वहीं दूसरी ओर तुलसीदास जी की यात्रा तुलसी से महान भक्त गोस्वामी तुलसीदास बनने की थी। किंतु ये तभी संभव था जब वो अपने हृदय की सुन प्रभु को पा सके। माता जिस प्रकार अपनी प्रत्येक संतान की इच्छाओं को जानकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन तैयार करती है, उसी प्रकार एक गुरु के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वो अपने शिष्यों के हृदय की बात जाने। तभी मैं तुम्हारा गुरु, तुम शिष्यों का मार्गदर्शन कर तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पाने में समर्थ बना सकूं। अब एक एक कर मुझे बताओ, तुम्हारे हृदय में क्या है? स्वादिष्ट मालपुआ। अपने पिता की मिष्ठान की दुकान के सभी स्वादिष्ट मिष्ठान मेरे मुख में आ जाए और बिना मेरे कुछ किए आते ही जाएं और मैं उनका आनंद लेते ही जाऊं, लेते ही। तुम बताओ। मैं तो बड़ा योद्धा बनना चाहता हूँ, जिससे मैं सबको परास्त करके सब पर राज कर सकूं। तुम बताओ। गुरुवर, मैं महाज्ञानी बनना चाहता हूँ। मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी के पास ना हो, जिससे मैं राजा का सलाहकार बन सकूं। जैसे मेरे पिता के सामने सब झुकते हैं, वैसे मेरे सामने भी सब झुके। कितना भी ध्यान से सुनो, किंतु मेरे हृदय से तो जैसे एक ही शब्द निकलता है। तुलसीदास, तुमने नहीं बताई अपने हृदय की बात? तुम भी बताओ, तुम्हारा हृदय क्या चाहता है? राम। राम, बाकी से तो राम ही। रुको, इसमें हंसने की क्या बात है? क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मेरे हृदय की हर एक दुख दुख में केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, राम राम। इसका अर्थ तुम्हारे हृदय में श्री राम बसे हैं। अन्य सभी अपने हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सके, किंतु तुम उसके स्पंदन को समझ गए। तुम्हारे हृदय की एक ही लगन है, एक ही रुचि है, प्रभु श्री राम। तो क्या इसका अर्थ है मेरा जीवन प्रभु श्री राम से जुड़ा है? हाँ तुलसीदास, तुम सबका पहला पाठ है लक्ष्य को समझना, क्योंकि लक्ष्य ही जीवन की दिशा तय करता है और एकाग्र मन से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जानता है वो जीवन में क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के लक्ष्य को तय करो। अपने हृदय की इच्छाओं को भटकने मत दो। अपने हृदय की गहराई में जाओ, उसे समझो और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो जाओ। नहीं निसार संसार विकारा प्रभ विष्णुव, अर्थात मनुष्य का हृदय ऐसे किसी सांसारिक इच्छाओं से नहीं भरता। सांसारिक भावनाओं से घिरना विकारों में उलझना होता है। जो भी उसके प्रभाव में आता है उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। योद्धा, संगीतज्ञ या मंत्री, इनमें से कुछ भी बनना अनुचित नहीं है, किंतु उसका उचित कारण और उद्देश्य होना आवश्यक है। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो कुछ भी असंभव नहीं, फिर भले ही वो इच्छा प्रभु श्री राम को पाने की ही क्यों ना हो। पुष्प की सुगंध और सुंदरता का श्रेय उस माली का है जो पौधे का बीज रोपकर उसका पोषण करता है। उसी प्रकार ज्ञानी शिष्य का श्रेय उस गुरु का है जो शिष्य के मन में ज्ञान का बीज रोपता है। वही आज तुलसीदास को उसके जीवन की प्रथम सीख देकर गुरु नर हरिदास ने किया, जिससे तुलसीदास
भक्ति की महानता के शिखर पर पहुंचकर महान संत तुलसीदास कहलाएंगे। एक ओर तुलसी ज्ञान के अनंत सागर में उतरता जा रहा था, तो दूसरी ओर अपने पुत्र की खोज में उनके पिता एक आश्रम से दूसरे आश्रम उसे ढूंढ रहे थे, किंतु दोनों की ही खोज का कोई अंत नहीं था। गुरुदेव, क्या आप आज का पाठ यही समाप्त कर रहे हैं? हाँ तुलसी, किंतु तुम्हारी ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं। हाँ गुरुदेव, वेद में तो इतना अपार ज्ञान है, एक पूरा जीवन भी उसे आत्मसात करने में कम पड़ जाए, और मैं एक भी पल बिना गवाए आपसे सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम उचित कहते हो वत्स, वेद तो ज्ञान के भंडार है, इसमें निहित सारा ज्ञान मैं भी तुम्हें नहीं दे सकूंगा। गुरुदेव, यदि आप मुझे सारा ज्ञान नहीं दे सकते तो मैं ज्ञान को प्राप्त कैसे करूंगा? वत्स, ज्ञान तो प्रभु के समान अनंत है, जितना भी प्राप्त करो कम है, किंतु आवश्यक ये है कि जो भी प्राप्त करो उसे गहराई से समझकर आत्मसात करो। और कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से अर्जित करता है, वो ज्ञान तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। किंतु गुरुदेव, मैं स्वयं अपने अनुभव से कैसे सब कुछ सीखूंगा? माता गौरी ने तो कहा था कि गुरु ही सब कुछ सिखाते हैं। जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें सिखाऊंगा, किंतु जो मेरे ज्ञान से परे है वो तुम्हें स्वयं ही पाना होगा। गुरुस्तु दीपवन मार्गदर्शक, अर्थात गुरु वो दीपक है जो अपने प्रकाश से शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाता है, किंतु उस ज्ञान प्राप्ति के बाद पर तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। मुझसे प्राप्ति ज्ञान से तुम स्वयं भी सीखना सीख जाओ। वो कैसे होगा गुरुदेव? ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आपके कहने का अर्थ है मैं प्रकृति से सीखकर अपने बारे में ही ज्ञान प्राप्त करूंगा? हाँ वत्स, आत्मज्ञानम परम ज्ञान। जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अपने राम को ही पा लेता है। उचित है गुरुदेव, मैं आज से ही आत्मज्ञान के प्रति जागृत हो जाऊंगा। इसी तरह अपने गुरु द्वारा दिए ज्ञान का प्रयोग कर तुलसीदास प्रभु श्री राम के निकट पहुंचने का मार्ग ढूंढने वाला था। कितनी भोर में चिड़िया उठकर अपने पंख फैलाकर उड़ान भर लेती हैं कि वो सीधा आसमान को छू लेती हैं। देखो कैसे गिर गया ये मोर। किंतु वो तो तुम्हारा मित्र है ना? हाँ है ना, पर इसे गिरता देखकर कितना आनंद आया। किसी को भी मित्र कहकर
जो मित्रता का धर्म ना निभाए वो मित्र नहीं होता। मित्र आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इस प्रकार जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही करने लगा बालक तुलसी। जीवन की प्रत्येक घटना से सीख लेने लगा और जो ज्ञान के मोती उसे मिलते वो उन्हें शब्दों की सुंदर माला रूपी दोहों में पिरो देता। तुम्हें ज्ञात है ना, आज तुम देरी से आए हो। क्षमा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी सहायता कर रहा था, अथवा मैं भी ना आ पाता। मित्र, एक छोटी सी चोट क्या लगी तुमने तो इतना बड़ा बहाना बना दिया। अगर तुम चाहते तो तुम स्वयं भी आ सकते थे। वत्स तुलसी, आज की घटना से तुम्हें जो सीख मिली तुम सबके साथ बांटना चाहते हो। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समान। इसका अर्थ है अपने पहाड़ जैसे दुख को भूल समझकर और अपने मित्र के कण भर दुख को मेरू समझकर उसकी सहायता करने वाला ही वास्तविक मित्र होता है। इस प्रकार बालक तुलसीदास गुरु के कहे अनुसार जीवन के प्रत्येक पल ज्ञान सुधा बटोरता रहा, क्योंकि उसके मन में तो एक ही उद्देश्य था, अपने प्रभु श्री राम से मिलना, और दूसरी ओर उसके पिता वहाँ के सभी आश्रमों में जाकर उसे ढूंढ रहे थे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्रुत। रामो नाम नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। क्या हुआ? ऐसे विचलित होकर इधर उधर देख रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? ईश्वर, मैं अपने पुत्र राम भोला को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बताइए, वो कैसा दिखता है? ईश्वर, दुर्भाग्यवश मैं इतना जानता हूँ कि मेरा पुत्र गुरु नरहरि दास की देखरेख में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। रुकिए श्रीमान, मैं जानता हूं नरहरि दास जी का आश्रम कहाँ है। राम कथा सुनने जाना होता है मेरा वहां। बुद्धिमानी तिमांग वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण विपुलांसो महाबाहु कंभु ग्रीवो महाहन। जो अति बुद्धिमान मर्यादा पुरुषोत्तम अति सुंदर व्यक्तित्व और प्रतिभाओं के धनी वो है प्रभु श्री राम, जिनका कंठ शंख के समान सुंदर है, जिनका बाहुबल प्रबल है। महान इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु है श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। तुलसीदास, वत्स तुलसी, कहाँ खो गए? मैं खोया नहीं हूँ गुरुदेव, मैं तो स्वयं को पा रहा हूँ। जैसा आपने कहा था उसके अनुसार ही जो भी मेरे निकट है उससे जीवन की सीख ले रहा हूँ। एक चींटी से मैंने सीखा कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर
मैं अपनी क्षमता से भी अधिक भार लेकर चल सकता हूँ। एक पक्षी से मैंने सीखा, प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। नदी से मैंने सीखा, प्रभु श्री राम के नाम की महिमा से मैं निरंतर गतिशील रह सकता हूँ। सब में तो प्रभु श्री राम का ही नाम जुड़ा है और उनके कारण ही सब अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक करते हैं। किंतु मेरा उद्देश्य क्या है गुरुदेव, और उसका प्रभु श्री राम के नाम से क्या संबंध है? वो भी समय आने पर तुम समझ जाओगे वत्स। किंतु पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? आज जब सभी शिष्य अवकाश के दिन का आनंद उठा रहे हैं, तो तुम यहाँ क्यों हो वत्स? मैं क्या करता गुरुदेव, आपके शब्द मुझे यहाँ खींच लाए, वो मेरे कानों में पड़ने लगे और मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। मानो जैसे उनमें एक सम्मोहन हो जो मुझे यहाँ खींच लाए। और ये गुरुदेव, शब्द सुने तो मैंने, किंतु आपके समझाने पर ही मुझे उनका अर्थ समझ आया और ऐसा लगा जैसे एक एक शब्द मेरे जीवन से जुड़ा हो। क्या तुम्हें ज्ञात है वत्स, मैं कौन से ग्रंथ का पाठ कर रहा था? नहीं गुरुदेव। संस्कृत भाषा में प्रभु श्री राम कथा का, संस्कृत रामायण का। तो क्या मैं ये ग्रंथ पढ़ सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य पढ़ सकते हो, किंतु ये संस्कृत भाषा में है, इसलिए रामायण को पढ़ने और समझने के लिए तुम्हें इस सुंदर देव भाषा को समझना होगा, जिसका आरंभ कल से ही हो सकता है। कल मैं वराह क्षेत्र जा रहा हूँ। वहाँ प्रभु विष्णु के वराह अवतार का एकमात्र मंदिर है। मैं वहाँ रामायण पाठ करूँगा। तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य गुरुदेव, अवश्य चलूंगा मैं। तो अब बालक तुलसीदास जीवन में पहली बार संपूर्ण रामायण का पाठ सुनने वाले थे। हाँ पुष्पदंत जी, और अगली सुबह गुरुदेव के साथ चलने के लिए तुलसीदास का उत्साह देखते ही बनता था, किंतु उनके आश्रम से निकलने के पहले ही उसके पिता का भी गुरु नरहरि दास के आश्रम में आगमन हो गया। गुरुवर, क्या ये नरहरि दास का आश्रम है? क्षमा कीजिए, मैं कुछ सुन नहीं सका। आप एक बार फिर पूछिए जो पूछना है। इनके संबंधियों का पता कर उन्हें सूचना पहुंचाओ। जब तक ये कुशल न हो जाते, आश्रम में ही इनकी देखभाल होगी। गुरुदेव आप चिंता ना कीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। अब आप प्रस्थान कीजिए, नहीं तो मार्ग में ही रात हो जाएगी। उचित है। अब हम 1 सप्ताह में लौट आएंगे। वत्स तुलसी, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ वत्स? इससे इनको थोड़ी सुविधा होगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य था आत्माराम का, अपने पुत्र से मिलकर भी उसे पहचानने से वंचित रह गया।
हाँ पुष्पदंत जी, ये आत्माराम के कर्मों का फल था, किंतु अब तुलसीदास संपूर्ण रामायण का पाठ सुन अपने भविष्य की ओर बढ़ने वाला था। प्रणाम प्रभु। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। जय सिया राम। जय बोलो राम भक्त श्री हनुमान की जय। अद्भुत, सर्वत्र बस राम का ही नाम है। राम भोला मेरे पुत्र, मुझे अपने राम भोला के पास जाना होगा। रुक जाइए, ऐसे विचलित होने का कोई लाभ नहीं है। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। जय भैया। आपने अपनी अवस्था देखी, ऐसी अवस्था में आप कहाँ जाइएगा। राम, श्री राम। पीर हृदय की राम को सुनाए, आज श्री राम। रघुराई। श्री राम। कैसे ज्योति राम। तुलसी। नयन स्वयं श्री राम। तुलसी। तुलसी। श्री राम। को सुनाए, प्रभु श्री राम। आज व्यथित रघुराई। श्री राम। राम राम। प्रभु श्री राम। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीनदास। मैं अपने पुत्र को ढूंढने जाना चाहता हूँ, वो हमारा क्षेत्र में। मैं समझता हूँ भैया। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। हमारा वो नहीं, हमारा तो मैं हो। अनजाने में ही सही, उसे तो अपने पिता की सेवा का अवसर मिला। उसने मुझे कंबल उड़ाया, सर के नीचे तकिया दिया उसने, और मैं अभागा पिता उसे पहचान भी नहीं सका, उससे मिल नहीं पाया मैं। किंतु मैं जाऊंगा उसके बाद, उससे मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उसका पिता हूँ। किंतु भैया, आप अभी वराह मंदिर की यात्रा करने की दशा में नहीं है। आप उससे मिलना चाहते हैं ना, तो हम यहीं रुक करके उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ऋषिवर ने कहा है कि गुरु नर हरिदास और राम भोला 1 सप्ताह में लौट आएंगे। अब तो वो अवधि समाप्त होने को है। राम। हाँ वत्स, प्रभु श्री राम। कैसी धुन में हो तुम? राम। चिंता मत करो प्रभु श्री राम। राम। तुम्हें तुम्हारे हाँ प्रभु श्री राम शीघ्र ही मिलेंगे। राम। श्री राम।
आत्माराम का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और वो अब और भी आतुरता से अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर गुरु नरहरिदास तुलसीदास के उठने की प्रतीक्षा में थे। 2 दिन बीत गए थे तुलसीदास को उस अवस्था में, इसलिए गुरु उसके प्रति चिंतित होने लगे थे। वत्स, तुलसी उठो, तुलसी उठो, अपनी तंद्रा से उठो वत्स। प्रभु प्रभु हे प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु दया कीजिए प्रभु। इस नन्हे से भक्त को आशीष दीजिए प्रभु। आप ही उसे इस अवस्था से निकाल सकते प्रभु। स्वामी वो संकट में है, हमें ही कुछ करना होगा। नहीं देवी, आप विचलित मत होइए। आपकी ममता अभी भी आप पर प्रभावी, इसीलिए आप देख नहीं पा रही कि वो संकट में नहीं साधना में है। इस निर्मल निर्दोष भक्त ने आज पहली बार अपने आराध्य श्री राम की कथा सुनी है। उसका प्रभाव इतनी शीघ्र कहाँ मिटने वाला है। किंतु फिर वो इस धुन से बाहर कैसे आएगा स्वामी? जब उसे उसके प्रभु के आशीर्वाद का आभास होगा तभी वो इस धुन से बाहर आ पाएगा। प्रभु का चरणामृत तो उनका आशीष ही है। श्री राम राम श्री राम श्री राम। प्रभु श्री राम। चिंता मत करो वत्स, प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो वत्स, प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ है। जय श्री राम।